गम की अंधेरी रात में तुम मुस्कुराना सीख लो। रात है तो रात का इंतजार कर, सुबह जरूर होगी, सुबह जरूर होगी, दुख के बादल जरूर छटेंगे। देवताओं ने कहा भगवान यदि आप आएंगे तो कृपा करके ये भी बता दें कि मैं आप कहां आएंगे, जरा हम लोग वहां पर उपस्थित रहें। भगवान ने कहा हाँ, वसुदेव और देवकी का विवाह होने वाला है और उन्हीं के 8वीं संतान बनकर के मैं आऊंगा मथुरा में। ठीक महाराज, क्यों कह करके तो चले। देवता लोग अपने अपने जगह पर और यही देवता लोग ब्रह्मा जी के आदेश से धरती पर आने लगे ग्वाल बाल बन करके, यत्र तत्र भगवान की सखा वृंद बन करके। और होना क्या है कि जब कंस का पाप अत्याचार प्रबल होते चला गया तो कंस ने सोचा जरा समाज में हमारी छवि बिगड़ रही है, हमारी इज्जत बिगड़ रही है। लोग आड़े आड़े मुझे गाली भी दे रहे हैं, अब लोग आड़े आड़े मुझे कुछ सुना रहे हैं, तो क्या करूं। तो उग्रसेन के छोटे भाई देवक जी की छोटी पुत्री जिसका नाम देवकी था, जिससे कंस बहुत प्यार करता था अपने प्राण से ज्यादा, सोचा चलो इसका विवाह कर दें और इसी में अपनी बनावटी प्रेम भी प्रदर्शन कर देंगे। लोग सबसे कि कंस मर गया, फिर लोग जय जयकार करने लगेंगे, आशीर्वाद दे रहे लोग। इस दृश्य को संत महात्मा देख रहे, वाह कंस, बहन के प्यार ने तुझे बदल दिया। नगर के लोग जय जयकार करते हैं, कंस महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। देवताओं ने सोचा गड़बड़ हो रहा है, इसके केवल बनावटी प्रेम है, पहले से इसका प्रेम रहा, आशीर्वाद पाता रहा सबसे, तो भगवान इसको मारेंगे नहीं, बल्कि भगवान की सत्ता पर यही भारी पड़ जाएगा। देवताओं ने प्रभु को याद किया, कुछ करो मालिक, तो उनका तो इशारा ही सब कुछ होता है। तब तक आकाशवाणी हुआ, अस्यातुष्टाष्टमं गर्भे एकंस, मैं आकाशवाणी करता हूं सुन, अस्यातुष्टाष्टमं गर्भो हंताया वहसे बुधा। कंस, जिसके लिए तू इतना अश्रु बहा रहा है, जिसको अपनी बहन बहन करके लिपट लिपट करके रो रहा है, उसी का 8वां गर्भ मौत का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस रथ को रोक दिया, एकाएक रथ रुक गए, कंस के चेहरे बदलने लगे, परिवर्तन होने लगे। जिस बहन के लिए मैं इतना रो रहा हूं, उसी की संतान मेरी मौत का कारण बने। खड़ा हो गया। वसुदेव ने सोचा हो सकता है नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कंस खड़ा हो गया, हाथ में खड़ग ले लिया, चोटी पकड़ लिया अपने बहन का। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, जब मेरी बहन नहीं रहेगी तो उससे गर्भ क्या होगा, मुझे मारेगा क्या। मारने को उद्यत हो गया कि मार भी दो। भगनी महंतो मारता खड़ग पान गजे गृहे। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित अपने हाथ में खड़ग ले लिया, कचरे कचवाने बाल, संस्कृत को बाल को
कच कहा जाता है। बाल को पकड़ लिया, मारने को उद्यत हो गया। अभी जिसके हाथ की मेहंदी छुट्टी भी नहीं, डोली से कदम नीचे उतरा कर नहीं, आज कंस अपने अश्रु को पोंछा, क्रोधाग्नि को प्रकट किया, तुरंत मार दूंगा। वसुदेव जी महाराज ज्ञानी है, कंस के हाथ को पकड़ लिया। महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? अरे आप वीर हैं, और एक वीर को स्त्री पर आक्रमण करते हुए शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? एक तो तुम्हारी बहन, दूसरा निर्बल असहाय, तीसरा आपने अभी डोली में बिठाया, लोग आपको गाली देंगे। महाराज, कंस ने कहा तो मैं क्या करूं? इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा, मैं क्या करूं? वसुदेव ने सोचा मैं इसका पति हूं, पाति रक्षक सापति, जो मुश्किल समय में अपने पत्नी की रक्षा करे, वो होता है पति। और पत्नी पाति रक्षक सापत्नी, जो मुश्किल घड़ी में अपने पति की रक्षा करे, वो होती है पत्नी। दोनों का कर्तव्य होता है समय आने पर। वसुदेव ने सोचा आज मेरा समय, मैं रक्षा करूं। हाथ जोड़कर बोले, महाराज एक बात मैं आपको बताऊं, तुझे डर है ना मेरे देवकी के 8 गर्भ से ना, 8वें गर्भ से, तो मैं वचन देता हूं कि अपने बहन को तो छोड़ दे, और मैं देवकी से उत्पन्न हुआ हर एक बालक तुझे लाकर दे दूंगा, तुम मान देना। श्री वसुदेव जी महाराज ने सोचा कि अभी मौत टाल दिया जाए जैन के प्रकार है, आगे देखा जाएगा। शंख और मूरख दूसरे के भोंकने से ही बचते हैं, शंख और मूरख। तो सोचा कि मृत्यु किसका टाल दिया जाए। कहा ठीक है, दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। और कहते हैं कुछ समय व्यतीत हुआ, वसुदेव को एक पुत्र हुआ, जाकर कंस को देना चाहा। कंस ने कहा मुझे 8वीं से ले जाओ, 8वां कर। नारद ने आकर के अष्टकमल दिखलाया, 8वें को पहले को 8वां ऐसे गिर करके पूरा बतला दिया, और कहा महाराज पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, 5वां 8वां हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, इसलिए छोड़ो नहीं। कंस ने पूछा महाराज मुझे मारने वाला कैसा होगा? कहा सुनो, काला काला होगा, घुंघराल वालों वाला होगा, चमकते दांतों वाला होगा, बांसुरी वाला होगा। बस काले शब्द से इसको प्रेरणा हो गया। तुरंत वसुदेव को बुलाया, पहला पुत्र छीन करके राम से पटका, मर गया। अब जब कंस भोजन करने बैठता, जानते हो दाल में काला जीरा आ जाता ना, जोर से आवाज लगाता, आ गया काला, आ गया काला। कहीं काली परछाई दिखाई पड़ती, आ गया मुझे मारने वाला, आ गया मुझे मारने वाला। इस प्रकार काले शब्द से घृणा हो गया। और कहते हैं इस प्रकार 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट कंस ने उतार दिया। असई में प्राण हरो हरि गोह्याम ध्रुवाम श्रियोयंत पुरेरम दिशा। 6 पुत्रों को कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और 7वें में भगवान शेष जी जाकर के भगवान से कहा देखो रामा अवतार में आप पहले गए, मैं बाद में गया, आपके ऊपर जो संकट आया मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं छोटा था, क्योंकि बड़े के सामने छोटे नहीं बोलते, इसलिए अब की मैं बड़ा बन करके जाऊंगा। देखता हूं आपके ऊपर कौन सा संकट आता है, आपको कौन घर से बाहर निकालता है। हरि ने कहा जाइए भगवान। 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष मां देवकी के गर्भ में पड़ने लगे। और भगवान ने योग माया को आदेश दिया
कि ये गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। माया ने ऐसा ही किया और रक्षकों से सैनिकों से पता चला कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। कंस हंसने लगा कि लगता है मेरे डर से अब एक गर्भ स्वयं नष्ट हो जा रहे हैं, मैं स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा, मुझे कौन मारेगा। अहंकारी व्यक्ति कभी कभी अपनी मौत को भी भूल जाता है, लेकिन ये नहीं समझता कि मौत सच्ची है, बुलाने से नहीं भूलेगी। अब की 8वीं बार भगवान स्वयं आ रहे हैं। माया को आदेश दिया जाओ ब्रज में यशोदा के गर्भ में तुम पलना, मैं देवकी माँ के गर्भ में जा रहा हूं, मेरा जन्म होगा, तुम्हारा भी जन्म होगा। और वसुदेव जी महाराज आपको लेकर के चले आएंगे। कंस साधारण कन्यादान करवाना चाहेगा और तुम आकाश कामनी हो जाना, अष्टभुजाओं से प्रकट हो जाना। तुम्हें वैष्णवी, दुर्गा, काली, आद्या शक्ति, समस्त शक्तियों में तुम्हारा पूजन होगा और तुम सबको वरदान देने लायक होगी, हमारे समान तुम ही पूजी जाओगे। माया ने कहा ठीक है भगवान। और इधर भगवान महादेव जी के गर्भ में आगतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण